हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। निफ्टी अगर पिछले वीक देखें तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम कर चुका है और इसका जहाँ पे सपोर्ट था 24,500, वहाँ से ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट की रैली हो चुकी है। तो अभी क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? पहले तो अभी पॉसिबिलिटी ये दिख रहा है कि ये जो लेवल है ना 24,400 से 25,200 25,300 का, ये एक काफ़ी अच्छा रेंज बन चुका है। और आने वाले टाइम में अगर निफ्टी यहाँ से या फिर इन फ्यूचर कभी भी इसके नीचे आती है, मतलब 26,000 27,000 जाने के बाद से अगर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग या फिर सेलिंग आता है, तब ये जो जोन होगा ना, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। और ये जोन है थोड़ा सा सपोर्ट की तरह काम करेगा इन फ्यूचर। ठीक है, 24,500 से लेके 25,000 का, मतलब ये जो 500-600 का पॉइंट है, ये काफ़ी अच्छा अभी बन गया है। तो इन फ्यूचर अभी अगर हम देखें तो आने वाले टाइम में हमें 25,750 से लेके 26,300 का एक दिख रहा है। अभी अगर इस वीक में, अपकमिंग वीक में, अगर 25,750 से 25,800 का लेवल आ जाता है, तब हो सकता है कि आने वाले मतलब जुलाई 15 या फिर जुलाई के एंड तक हमें न्यू हाई देखने को मिल जाए। क्योंकि अभी अगर मार्केट देखें तो मार्केट बहुत ही अच्छा है और अभी ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है जिसकी वजह से मार्केट में डिप आए। क्योंकि जो डिप आना था वो आ चुका है और जो मार्केट में एक सपोर्ट बनना था वो बन चुका है। अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया है निफ्टी ने 24,500 से लेके 25,200 के लेवल पे, मतलब 700 पॉइंट में काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट बन चुका है। अगर हम उसके नीचे आते हैं तो उसके नीचे हमें 23,500 23,600 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट दिखता है। तो अभी क्या है कि निफ्टी अपना सपोर्ट बनाते जा रहा है और ऊपर हाई, मतलब हायर हाई बनाते जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है इन फ्यूचर के लिए। तो आने वाले टाइम में हम वेट कर सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि 26,000 26,500 तक जा सकती है निफ्टी। अब कितने टाइम में जाती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में, मतलब ऑलमोस्ट जून ख़त्म ही हो चुका है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन बचा हुआ है सिर्फ मंडे का। ठीक है, कैलेंडर के हिसाब से, एक्सपायरी के हिसाब से तो ख़त्म ही है। तो अगर हम लास्ट एक महीने में देखें तो ऑलमोस्ट हमें 1,200 पॉइंट की रैली हो चुकी है। मतलब ऑलमोस्ट 24,400 का लो था, 24,450 के आसपास है, फिर वहाँ से 24,600 तक गया था, मतलब ऑलमोस्ट 650 के लेवल पे। तो एक बार 24,750 24,800 के आसपास जाए, फिर देखना पड़ेगा कि वहाँ से फिर कोई करेक्शन आता है या नहीं आता है। क्योंकि अगर हम RSI की बात करें तो RSI अभी 65 67 के आसपास ही है, मतलब अभी भी मतलब काफ़ी अच्छा एक ऊपर की साइड में मूव है, जो आने वाले टाइम में आ सकता है। अगर हम देखें तो RSI 80 के आसपास गया था इस जोन पे, और ये जो जोन था वो था अपना 26,200 का। तो अगर 26,200 के लेवल पे फिर से 80 के लेवल, मतलब RSI 80 के आसपास पहुंचता है, 80 82, तब फिर वहाँ से हो सकता है कि थोड़ा सा डिक्लाइन करे। क्योंकि RSI का यही रूल है अगर डेली टाइम फ्रेम में हम देखें तो। इसके प्रीवियस वीडियोस में भी हमने बताया था कि जब भी RSI 80 या 80 के आसपास जाता है तो वहाँ से एक ठीक ठाक करेक्शन देखने को मिलती है मार्केट में, और अभी सेम सिचुएशन दिख रहा है। तो ये जो लेवल है, मतलब निफ्टी का 26,000 का, वो कब तक आता है ये देखने वाली बात होगी। और RSI 80 या 80 के एबव जैसे जाएगा, वहाँ पे थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन बन सकता है। तो जैसे 80 RSI पहुँचे, वहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मतलब सिचुएशन कैसी बन रही है। क्योंकि अगर अभी देखें तो अभी ईरान इजराइल का जो वॉर था वो तो ख़त्म हो चुका है, बट अभी भी एक वॉर चल रहा है, वो है रसिया और यूक्रेन का। तो इन बिटवीन अगर रसिया मतलब अटैक करता है या फिर वहाँ पे कुछ भी होता है, तब फिर हमें थोड़ा सा टेंशन देखने को मिलेगा मार्केट में, और इंडियन मार्केट में नहीं, ग्लोबल मार्केट में भी। बाकी इसके अलावा अभी सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, क्रूड ऑयल भी ठीक ठाक चल रहा है, गोल्ड भी अपने लेवल पे आ चुका है। तो अभी थोड़ा सा देखते हैं ग्लोबल मार्केट फिर। तो अभी निफ्टी में देखें तो निफ्टी नेक्स्ट वीक के लिए 25,750 से 26,000 तक का एक रेंज हम लेके चल सकते हैं। और डाउन साइड अगर देखें तो 25,200 से 25,000 का अपना एक सपोर्ट का लेवल रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए, 25,000 25,200। ऊपर की साइड में मतलब 25,850 से लेके 26,000 तक का। एक्चुअली मतलब मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में ना, मतलब निफ्टी में बहुत एक मैसिव मूव आ सकता है। इसके पीछे रीज़न है कि अगर आप रिलायंस को देखो, HDFC बैंक को देखो, तो वो HDFC बैंक तो ऑल टाइम हाई टच कर चुका है, बट रिलायंस कहीं ना कहीं अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने वाला है। ठीक है, तो अगर रिलायंस भी ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देता है तो निफ्टी के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। जैसे आप देखोगे तो 1,600 का लेवल था ऑल टाइम हाई का। ठीक है, और अभी अगर हम बात करें तो 1,515 के आसपास है। मतलब यहाँ से अगर 10% ऊपर मूव करता है, 10% अगर रिलायंस मूव करता है,
10% का 8% में ही आ जाएगा, बट 8 से 10% यहाँ से पॉसिबल दिख रहा है, और इवन ज़्यादा दिख रहा है। मतलब अगर आप देखो तो इसका जो RSI है 71 के आसपास है, ठीक है। तो अगर रिलायंस की बात करें तो रिलायंस ऑलमोस्ट अपने ब्रेकआउट जोन के आसपास है, ठीक है। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर हमें 1540 का इसका लेवल है। अगर 1540 के आसपास ब्रेकआउट आता है तो ये 1600 और फिर आने वाले टाइम में 1720 तक जा सकता है। मतलब 1720 से 1750 तक का टारगेट रहेगा इसका इवेंट। क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की रैली थी, और जब भी ऐसे कप एंड हैंडल कहें या फिर कप साइड में कहें तो इसका अपोजिट साइड में जाने का रहता है कि मतलब इसके ऑल टारगेट्स रहते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर यहाँ से देखें तो 1800-1900 तक जा सकता है रिलायंस। बट देखने वाली बात ये होगी कि कितने टाइम में चलता है, क्योंकि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन बना हुआ था, और यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एक सपोर्ट था, ठीक है। 1000 से 1300 गया, फिर यहाँ से 300 पॉइंट की रैली हुई, 1300 से सीधा 600 की रैली हुई थी, ठीक है। तो इस लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे जो फॉल है ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का था। मतलब 350, 400, 1150 तक आया था, बट हम 1200 का ही लेवल हैं। तो अगर 300 पॉइंट भी यहाँ से जाता है तो ऑलमोस्ट 1800-1900 तक जा सकता है। तो 6 से 7 महीने का एक टाइम रख के हम इसमें बन सकते हैं। एक बार 1640 का लेवल ब्रेक हो, फिर इसमें हम 1650 से लेके 1650 तो बहुत ईजिली ब्रेक हो जाएगा। अपना जो लॉन्ग टर्म टारगेट रहेगा रिलायंस में वो 1800 से 1850 का रहेगा। HDFC बैंक की बात करें तो मतलब बहुत टाइम से हम बात कर रहे थे कि 2000 तक चला जाएगा, और अभी 2000 पे आ भी चुका है। बट इसका जो आने वाला टारगेट है ना बहुत मैसिव ऊपर की साइड में है। 2000 मतलब 2100 से लेके 2200 तक जा सकता है आने वाले टाइम में, आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।